इंडियन आईटी सेक्टर के हिस्ट्री का सबसे बड़ा आईपीओ आ रहा है, उसकी आरएचपी भी आ चुकी है। तो मैं बात कर रहा हूं हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी आईपीओ की, जिसका इशू साइज लगभग 8,750 करोड़ का है। इससे पहले 2002 में टीसीएस ने आईटी का सबसे बड़ा आईपीओ लाया था, जिसका इशू साइज था 4,713 करोड़ रुपया। देखिए, इतना सुन के आपका दिल एकदम खुश हो गया होगा, राइट, कि क्या आईपीओ आ रहा है। लेकिन सिर्फ ऐसा हाइप देखकर इन्वेस्टमेंट कभी नहीं करना चाहिए, उसकी पीछे की डिटेल जाननी चाहिए। और इसीलिए इस वीडियो को मैं लेकर आया हूं, ताकि कभी भी हाइप देखकर इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि उसके पीछे की वजह जान लेंगे तो बहुत जोर का झटका जोर से लगेगा। सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हेक्सावेयर का आईपीओ पहली बार नहीं आ रहा है, ये सेकंड टाइम है जब ये आ रहा है। सुनने में अजीब लग रहा होगा कि ये ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ये सच है। दिसंबर 2020 में हेक्सावेयर का शेयर 475 रुपए के प्राइस पर इंडियन स्टॉक एक्सचेंज से डीलिस्ट हुआ था। तो कौन कौन उस डीलिस्ट के शिकार हुए थे, या किनके पास थी जो डीलिस्टिंग में गई थी, कमेंट में बता दीजिएगा। अब यही कंपनी फिर से टोटल ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस के जरिए इतना बड़ा आईपीओ ला रही, यानी पैसा फिर से कंपनी में नहीं जाएगा, इन्वेस्टर या प्रमोटर के पॉकेट में जाएगा। अब इसमें आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी जानकारी लेते हैं डीलिस्टिंग की, तभी हम समझ पाएंगे भैया कंपनी कितनी ईमानदार है, राइट। तो सोर्सेज के अकॉर्डिंग हेक्सावेयर का वॉलेंट्री डीलिस्टिंग हुआ था। वॉलेंट्री डीलिस्टिंग का मतलब है कंपनी खुद से डीलिस्ट कराना चाहती है, क्योंकि कंपनी को जब लगता है कि इससे ज्यादा प्राइस मिल सकता है, यानी शेयर अंडर वैल्यू है, तो भैया वॉलेंट्री डीलिस्ट करा लो। यानी कंपनी एक सही टाइम का वेट करती है आईपीओ लाने का। इसलिए इस बुल मार्केट में अब कंपनी के प्रोमोटर क्या कर रहे हैं, ओएफएस ला रहे हैं। अब मुझे कमेंट में बताओ, कोविड के समय एक और कंपनी थी जो खुद को डीलिस्ट कराना चाहती थी, बट वो करा ना सकी। कमेंट में नाम बता दीजिएगा अगर आप देखते हैं कितने एक्टिव हैं। तो उम्मीद है कि आप कंपनी के हिस्ट्री के बारे में समझ चुके हैं। तो अब हम आईपीओ के डिटेल पे चलते हैं, बट झटका तो लग ही चुका होगा, सतर्कता आ चुकी होगी। और वो कंपनी कौन डीलिस्ट कराना चाहती थी उसका नाम मैं लास्ट में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूं अजेक्स आईपीओ का आपने डिटेल देख लिया होगा, बहुत बेहतरीन कंपनी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। और मैं बता दूं कि 10 फरवरी से शुरू हो रही है हमारी ये स्मार्ट मनी मास्टर क्लास, जहां इंट्राडे स्विंग पोजिशनल तो करेंगे ही करेंगे, साथ में जो मैंने 59 रुपीज़ में आप लोगों को यू टर्न ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सिखाई थी, उसका स्क्रीनर भी रेडी हो गया है। तो एज पर कमिटमेंट इस बैच के स्टूडेंट को देंगे। और चूंकि अब ऑप्शन ट्रेडिंग में मार्जिन के कारण और बहुत सारी प्रॉब्लम के कारण अब ट्रेडर नहीं कर पा रहे हैं, तो वो लोग क्रिप्टो में शिफ्ट हो रहे हैं। तो क्रिप्टो की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी भी हम इसी के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। तो वो सिर्फ इसी बैच के लिए ऑफर है। तो लिमिटेड सीट अवेलेबल है, कॉल कीजिए, सीट बुक कर लीजिए, क्योंकि सीखेंगे तभी जीतेंगे, टिप्स पे कभी नहीं कमाएंगे। 1992 की कंपनी है, ठीक है। ग्लोबल डिजिटल टेक्नोलॉजी सर्विस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी है, ठीक है। कंपनी टेक्नोलॉजी क्या ऑफर करती है, इनोवेटिव सॉल्यूशन इंटीग्रेटिंग एआई टू हेल्प कस्टमर अडॉप्ट इनोवेट इंप्रूव एआई ड्रिवन वर्ल्ड। तो एआई की दुनिया में आईटी की कंपनी अच्छे तरीके से काम कर रही है। मेजर ऑफशोर डिलीवरी सेंटर इन इंडिया में इनका चेन्नई, पुणे, बेंगलुरु, नोएडा है, श्रीलंका में भी है। और इनका एक्सपेंशन प्लान है टीयर 2 सिटी में, जिससे कि टीयर 2 सिटी में, और साथ में ओपन न्यू सेंटर इन अहमदाबाद में, ठीक है। 30 सितंबर 2024 को कंपनी का ग्लोबल डिलीवरी प्रेजेंस है विद 39 सेंटर, 16 ऑफिस अक्रॉस अमेरिका, यूरोप और एपेक। अब सेगमेंट ये क्या सर्व कर रहे हैं, तो ऑपरेटिंग सेगमेंट में फाइनेंशियल सर्विस, हेल्थ केयर, इंश्योरेंस, मैन्युफैक्चरिंग, हाईटेक प्रोफेशनल सर्विस, बैंकिंग, ट्रेवल और ट्रांसपोर्टेशन, यानी इन सेक्टर को आईटी सर्विस ये दे रहे हैं। क्लियर है ना, मतलब ये जो इनकी आईटी ड्रिवन सर्विस है वो इन सेक्टर में दी जा रही है, इसको ध्यान रखिएगा। तो अब सवाल आता है कि भैया ओवरऑल ये इंडस्ट्री में जो जो ये सेक्टर में काम करे, चाहे बैंकिंग, हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग, हाईटेक, ट्रेवल, उनका ग्रोथ कैसा है। तो आप पाओगे कि मोटा मोटा 8% सीएजीआर का ग्रोथ आपको दिखता है। ये हमेशा देखा करो, जब भी किसी शेयर में पैसा लगाते हो ये बिना देखे कभी पैसा ना लगाओ, क्योंकि अगर इंडस्ट्री ग्रोथ करेगी तभी शेयर ग्रोथ करेगा। तो 674 से 708 का प्राइस बैंड है। डीलिस्ट कितने पे कराया था, 475 में, भूलना मत। 12 फरवरी को खुल के 14 फरवरी को बंद हो जाएगा। 8,750 करोड़ का है, पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। ऐसे प्रमोटर पे तो मुझे बहुत तेज वाला गुस्सा आता है, मैं क्या बता सकता हूँ आप लोगों को, बट लोग समझने को रेडी ही नहीं है। ईयर ऑन ईयर देखो, एसेट इंप्रूव हुए, रेवेन्यू इंप्रूव हुए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंप्रूव हुआ, नेटवर्थ थोड़ा सा घटा है, और कंपनी डेट फ्री है। बहुत बार क्या होता है, आपको कंपनी बहुत अच्छी दिखेगी, बट मेरा मानना है प्रमोटर का इथिक्स, कभी मत भूलिएगा इस बात को। क्योंकि आप किसी भी के साथ पार्टनरशिप तभी करते हो जब आपको वो बंदा इथिक्स का लगता है।
ईमानदार लगता है, वरना वो चाहे आपको कितना भी कमा के दे दे, लेकिन अगर इथिक्स का ना लगता हो तो आप उसके साथ कोई बिजनेस डील नहीं करोगे, ये कभी मत भूलना। तो अब हम देखते हैं इनका रेवेन्यू कहाँ कहाँ से आता है। तो मोटा मोटा मिक्स रेवेन्यू, ये जो जो धंधे में बता रहे हैं सारे धंधे में अच्छे तरीके से और अच्छे तरीके से रेवेन्यू ला रहे हैं, जिसमें अमेरिका से इनका 73% का और यूरोप से 20% का रेवेन्यू आ रहा है, तो यानी विदेश पूरा है। पिट मार्जिन 9.6% का है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 23% का है, प्राइस टू बुक वैल्यू 10 का है, पी 41 और इंडस्ट्री पी 55, यानी सही वैल्यूएशन पर लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमने पीयर से जब कंपैरिजन किया तो आप पाओगे कि भैया पीयर के कंपैरिजन में LTI, माइंडट्री और एम्फेसिस सस्ता है, ये कहीं ना कहीं महंगा है और इसके ईपीएस भी कम है और बाकी के ईपीएस भी बहुत तगड़े हैं। ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर बहुत तगड़ा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। बाकी हम देखते हैं कि भैया क्या रिटर्न मिला है, तो लास्ट ईयर में मोटा मोटा पॉजिटिव रिटर्न मिला है। पैसा तो भैया प्रमोटर या इन्वेस्टर के पास जाएगा, जो कहीं से अच्छी बात होती नहीं है। तो अब अच्छा और बुरा क्या है, तो 31 फॉर्च्यून 500 कंपनी को सर्व करती है, यानी फॉर्च्यून 500 जो कंपनी होती है वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी में मानी जाती है। तो उनमें से 31 ऐसी कंपनी है जिनको ये सर्विस दे रही है, तो अपने आप में क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग मार्केट प्रेजेंस हो गया। ठीक है, उसके बाद रेवेन्यू फ्रॉम ओवर $5,000 मिलियन जो इनके 62% अर्निंग में आ रहा है, मतलब यूएस से बहुत अच्छा है। उसके बाद एआई प्लेटफॉर्म इनका जो है वो बहुत तगड़ा है। इनके न्यू कस्टमर स्पान अक्रॉस अमेरिका, यूरोप जैसी चीजों पे फोकस ये कर रहे हैं। पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो लगातार आ रहा है और आपको मैंने सिखाया है कि कैश फ्लो, ऑपरेटिंग कैश फ्लो हमेशा पॉजिटिव होना बहुत अच्छी बात है। अब रिस्क क्या है, तो रिस्क बड़ी सिंपल है, अमेरिका और यूरोप से ये धंधा ला रहे हैं, कैसे भी अगर रिलेशनशिप में कुछ भी उतार चढ़ाव आया, जैसे ट्रंप के बड़े रूल आते रहते हैं, तो कुछ भी इशू आएगा तो क्या होगा, असर पड़ेगा ना, वही बात है। तो वो एक सबसे बिग रिस्क है। दूसरा है फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, तो अगेन करेंसी का जो चेंज होता है यूएस डॉलर के अगेंस्ट में, उसका इंपैक्ट कभी भी दिख सकता है। ठीक है, उसके बाद इनके कंपनी को हमेशा चाहिए स्किल्ड प्रोफेशनल की जरूरत, और वो कहीं भी कम होगा तो अगेन रिस्क है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भैया जीएमपी क्या है। 14 रुपए के जीएमपी है, 1% क्यों। उम्मीद करता हूं कि पब्लिक भी बहुत अच्छे से लपेट के थप्पड़ मारे तो ही समझ में आएगा, क्योंकि ये आसान नहीं कि आप जब मन चाहो डिलिस्ट करा लो, आज लेकर आए फिर कल डिलिस्ट करा लोगे। आपका क्या मानना है कमेंट में बताइएगा। मैंने तो अपनी बात बेबाक बात रख दी है। आप डीमेट खाता खोल सकते हैं, सपोर्ट कीजिए। और आप लोग कहते हो ना आईपीओ में अप्लाई किया बट पैसा वापस नहीं आया, तो ये पूरी प्लेलिस्ट है, देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में।